हेलो बच्चों, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटे गॉस की प्रमेय, जो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था क्लास 12 का। उसके इससे पहले मैं आपको एमसीक्यू करा चुका हूं और आज हम उसे करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आंगिक प्रश्न कर रहे हैं और जो हम बुक ले रहे हैं बेटा वो हमारे पास फिलहाल कुमार मित्तल बुक से हम ये करा रहे हैं आपको। ठीक, इस लेक्चर से पहले बेटे पिछले लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूले जो है वो पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा दिए हैं। तो अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले नहीं पता है, शीट नहीं है, तो पहले वो पिछले लेक्चर देखें, उसके अंदर जितने मैंने फॉर्मूले कराए वो सारे फॉर्मूले करें। ठीक है भाई, तभी आना है यहाँ पे। आई बात समझ? तो पहला सवाल लेते हैं बेटा, थोड़ा एनर्जी के साथ रहो सारे बच्चे, ठीक है, और अपना जल्दी से सारे क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट। ठीक है ना भाई? तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे, यदि 17.7 पीको गुलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो। कहां रखा हो बेटा? घन के केंद्र पर। तो कह रहा है कि घन की प्रत्येक सतह मतलब एक पृष्ठ से, है ना, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। आगे बात समझ। इसमें मैं तुम्हें कहूंगा बेटा, इसमें सिर्फ तुम्हें आवेश को देखना, कितना आवेश दे रखा है, बाकी कुछ नहीं करना। आवेश कितना है सर? 17.7 पीको कूलम। लिखो जरा भाई एक बार, दिया है क्या क्या दे रखा है, लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है भाई, क्या दिया है बेटा? हमें चार्ज दिया है सर, क्यू कितना दिया है? 17.7 पीको कूलम। तो क्यू कितना हो जाएगा? 17.7। जब बेटा पी को हटाते हैं तो -12 आता है। अरे ठीक है भाई, इतना हो गया। कह रहे हैं कि एक घन था मेरे पास, क्या था? एक घन। ऐसे एक घन बना लो जरा फटाफट। एक मेरे पास ऐसे घन रखा था भाई, और घन के सेंटर पर, कहां पर? घर के, सॉरी घर कह रहा हूं, घन के सेंटर पर एक क्या रखा है? आवेश रखा है। घन का एग्जांपल हमने कहा था बेटा, जैसे डाइस होता है ना, डाइस के 6 दीवारें होती है, 1 2 3 4 नंबर पड़े होते हैं, तो ऐसे घन के 6 पृष्ठ होते हैं। अब कह रहा है कि इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। सर घन की तो भुजा भी दे रखी, अरे उसका कोई काम नहीं है भाई, तुम्हें कंफ्यूज करने को दे रखा था। ठीक है, इतनी बात, आगे सुनो जरा मेरी बात। तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स होता है बेटा फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है भाई? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये घन से होता है, बट मुझे बताना है घन के एक पृष्ठ से। किससे बताना है? घन के एक पृष्ठ से। सिर्फ एक हिस्से से कितना जाएगा? तो मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें बताया था, किससे डिवाइड कर देते हैं? बस 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भाई, देखो यार फॉर्मूले नहीं याद तो भाई मेरी गलती नहीं है, मैंने पीछे का पढ़ा रखा है, पीछे का पढ़ के तब यहाँ पे आओ, सब समझ में आएगा। ठीक है ना? अगर ऐसे आके बैठ गए सीधा तो फिर बैठे रहो। 17.7 गुणा 10 की पावर -12, ये बेटा 6, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब बच्चों को पता होगी 8.85 10 की पावर -12। तो -12 से -12 कट गया। ठीक है भाई, और बेटा इसका ना जो हमारे पास 8.85 है, जब तुम इसका डबल करोगे तो ये नंबर आता है। तो 8.85 से कितने टाइम? 2 टाइम करके देख लेना, मल्टीप्लाई यही आएगा। तो ऊपर कितना बचा? 2, नीचे कितना बचा? 6। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आ गया? 1/6। मात्रक इसका लिख देना वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है भाई, आ गया आंसर बेटा, 1/3 आ गया। ठीक है, इतनी बात। अगर कहता पूरे घन से तो सिर्फ मैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखता, उसने बोला एक परत से तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में E की वैल्यू दी है तुम्हें। E दे रखा है सदिश, कितना दे रखा है बेटा? फटाफट लिखो जरा। E दिया है कितना मुझे? E वेक्टर दिया है सर 2i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप, ठीक है, -4k कैप, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। आगे क्या बोला है? मैं एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दे रखा है तुम्हें A, कितना दिया है भाई? तुम्हें A दिया है -4k कैप,
सर इसमें आई और जे नहीं है, तो देखो तुम्हें कैसे करना है, इसमें कोई भी एक मिस हो तो उस पर जीरो लगा के लिख देना। जिसके अंदर आई और जे मिस है ना, तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप, और कौन था, माइनस का था फोर के कैप मीटर स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या भाई, इतना बताओ, इतना क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब मुझे बताना था फ्लक्स, मुझे क्या बताना था, फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला आई जे के लिए मैंने बताया था, कैसे लिखते हैं, लिखते हैं ई डॉट ए। क्या लिखते हैं, ई डॉट ए। ई की वैल्यू लिखो जरा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है भाई, डॉट ए पे आते हैं भाई। ए की वैल्यू मैंने कितनी बोल रखी है तुम्हें, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप माइनस कितना दे रखा है तुम्हें ए, और ये था ना माइनस कितना था, 4k कैप माइनस 4k कैप। अब ये आपने लाइन से पढ़ रखा होगा, ए डॉट बी, ए क्रॉस बी। और मैंने तुम्हें बताया भी था कि जब बेटा मैं क्या करूंगा, क्रॉस डॉट, सॉरी, जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या करूंगा मैं, आई वाले की मल्टीप्लाई आई वाले में, तो इस टू की मल्टीप्लाई करूंगा जीरो में। जब टू की मल्टीप्लाई जीरो में करूंगा तो कितना आएगा यार, जीरो आएगा सर, बहुत अच्छी बात है। फिर जे वाले की जे में, थ्री की मल्टीप्लाई भी जीरो में कर दूंगा तो कितना आएगा, जीरो आएगा सर। और के वाले की के में करूंगा, माइनस माइनस प्लस, और फोर फोर जा 16, तो मेरा फाइव ई जो है वो कितना आ गया, 16 वोल्ट इंटू मीटर। कितना आ गया मेरा आंसर, मेरा आंसर आ गया 16 वोल्ट इंटू मीटर। तो डॉट इस तरीके से कर लेना है भाई, ठीक है भाई। आगे चलते हैं बेटे, सेम क्वेश्चन है, ई दे रखा है और ए दे रखा है। इस बार किस में दे रखा है, ए आपको जे में दे रखा है। ऐसे कर लोगे, आई वाले की आई में, जे वाले की जे में, और के वाले की के, कर लोगे बेटा, सिंपल है। बोर्ड में आया हुआ है 2022 में, वही देख रहा था मैं, ठीक है ना। तो 2022 में ये आया था, तो वही करेंगे, आई वाले के आई में, जे वाले की जे में, के वाले के में। ना पे यहाँ पे आई है ना यहाँ पे के है, सिर्फ जे वाले की जे में कर दोगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा, सिंपल। जब करोगे जिस तरह ने पीछे वाला करा है ऐसे करना है, बट प्रॉपर वे में। यार कर लोगे, कर लोगे ना, हाँ कर लोगे। अब ठीक है ना, तुमने हाँ बोल दिया अच्छे से, ये तो चाहिए मुझे तुम्हारे से बस। और सुनो सुनो सुनो, जल्दी जल्दी, क्या कह रहा है भाई, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, घन के एक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। पढ़ा है नहीं सर आपने, पढ़ा है नहीं सर आपने वाला, तो मैं अभी दिखाता हूं तुम्हें, है ना। देखना जरा भाई, एक पृष्ठ से कितना गुजरता है यार, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बस क्यू की वैल्यू यहाँ पे 17.7 थी। क्यू की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, सर क्यू की वैल्यू थी 17.7। और बेटे सिर्फ इस क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू हो जाएगी कितनी, इस क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम। तो इस क्वेश्चन में क्यू दिया है तुम्हें 10 माइक्रोकूलम, कन्वर्ट करोगे 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। एक जीरो से एक पावर कम कर दो तो क्यू हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -5 कूलम। ठीक है, इतनी बात। एक पृष्ठ से कितना गुजरता है वो तुम्हें पता ही है भाई, 5 E इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू यार कितनी है, 1 गुणा 10 की पावर -5, 6 है ही, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 की पावर -12। गुणा भाग तो करनी आती होगी, गुणा भाग कर लोगे आंसर आ जाएगा ये अपने। ठीक है भाई, अरे यार देखो डिवाइड करना सीखो भाई, ठीक है। तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ बेटा, सिर्फ इसको सॉल्व करना है तुम्हें, मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है। और 12th क्लास के बच्चे को मल्टीप्लाई डिवाइड तो आती होगी भाई साहब। जी सर आती है। क्वेश्चन सुनो, 2 माइक्रोकूलम का एक धनावेश है, मैंने कहा है इससे कोई मतलब तुम्हें है नहीं, ठीक है। भुजा ऐसे देता है तुम्हें, वाले एक घन के केंद्र पर स्थित घन के पृष्ठ
घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही सवाल आ गया यार, Q बराबर कितना है 2 माइक्रो कूलम है, माइक्रो हटाते हैं कितना आता है जल्दी बताओ सर, -6 आता है, -6 आ गया। पहला कह रहा है कि घन से बताओ, इससे बताओ, घन से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ, घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो घन से कितना गुजरता है भाई, घन से गुजरता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना गुजरता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 5 इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सॉल्व करो जरा इसको, ऊपर हो जाएगा 2, देखो बेटे ये -12 है, कितनी है -12, ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की 12, तो ये ऊपर जाके हो जाएगी प्लस की 12 और ऊपर माइनस का है 6, तो 12 में 6 घटाओ कितना बचेगा +6, तो ऊपर अब पावर हो जाएगी 10 की पावर +6 और डिवाइड में कितना है 8.85। ठीक है भाई, 2 पॉइंट हटाओ ऊपर 2 जीरो आ जाएगी, ये बन जाएगा 200